बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम और हस्ब ममूल आपकी सेहत, सलामती, खुशियों और कामयाबियों की मेरी तरफ से ढेरों दुआएं बारगाह इलाही में, आमीन। आज जुमे का रोज है और 29 मई। मैं इस खोज में था कि मुझे कोई खबर मिले कि जेल के अंदर कैसी ईद गुजरी है इमरान खान। वैसे तो मैं अंदाजा कर सकता था, मैं आंखें बंद करके देख सकता था कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद सारी जिंदगी जेलों में गुजारी है। नाज़रीन कराम, कई ईदें गुजारी हैं, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो जिंदगी की कोई 25-26 ईदें तो मैंने जेल में गुजारी होगी, पता ही नहीं चलता। मौसमों पे रह जाती है बात की, ये सर्दी का मौसम है, ये गर्मियों का मौसम है, बाकी सब कुछ वो जेल की चार दीवारी के अंदर ब्लैकआउट। इमरान खान के बारे में जो मेरा ख्याल था वो दुरुस्त था, वो अंदाजा मेरा दुरुस्त था, लेकिन जरूरी है कि मैं आप तक पहुंचा दूं। वो ये है कि इमरान खान आज ईद के दिन बहुत तरोताजा नजर आए, इबादत करते हुए, जिक्र करते हुए, तस्बीह हाथ में फेरते हुए वो दिखाई दिए। जो खबर मिली, जो ड्यूटी तक खबर आई, नमाज न पढ़ने की इजाजत मिलनी थी और ना ही वो इजाजत मांगता है और ना ही इनका इतना ज़र्फ है, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये इमरान खान को कैदियों के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत। उसकी वजह यह है कि हर कैदी के दिल के अंदर इमरान खान बसा हुआ है। नाज़रीन इकराम, ये अंदर की इत्तला है। संतरी उसके साथ, ऑफिसर्स 90% उसके साथ, कई के तबादले हो गए, कईयों को खुले लाइन लगा दिया गया सिर्फ इश्के इमरान के जुर्म में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं नाज़रीन इकराम, ना दिल गिरफ्तार होने की जरूरत है। वो ये है कि ये इस रजील सतह पे उतरे हुए हैं कि शर्मो हया नाम की इन्हें चीज ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई शख्स धड़ पहले ही नंगा हो, सिर्फ लुंगी हो और सरे बाजार लुंगी खोल के नीचे अंडरवियर और रुमाली भी ना पहनी हो और वो शाने पे रख ले, तो कहां की गैरत, कहां की हया, कहां का असूल, कोई एहसास नाम की चीज नहीं रहती। इस कदर ये गंदे और नंगे हो चुके हैं नाज़रीन इकराम। इनसे इसी की तवक्को थी। बस सब्र कीजिए, इमरान खान के लिए दुआ कीजिए और दुआ न कीजिए, निकलने का भी इरादा कीजिए। नाज़रीन इकराम, अब जरा पीटीआई की उस क़यादत से पूछिए जो रात के अंधेरों में अब मोहसिन नकवी जैसे लोगों के साथ मुज़ाकरात करते, कि ये है नतीजा कि मुलाकातें उसी तरह बंद, पहरे उसी तरह, ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई, देर से दरवाजा खोला जाता है। सारे के सारे वही हरबे जो मुसलसल चले आ रहे हैं, उनके बारे में इत्तला मिली है कि वो उसी तरह जारी और सारी हैं, उसमें कोई रत्ती भर का भी कोई फर्क नहीं आया। नाज़रीन इकराम, चलिए अब जरा ये 5 जून के दिन कौमी असेंबली का बजट इजलास बुलवा लिया गया है। अब इस बजट इजलास में अगर पीटीआई शिरकत करती है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चूंकि उन्हें कहा गया है कि बजट इजलास में आपने शिरकत जरूर करनी है, शिरकत करेंगे तो उसके बाद हम आपको कुछ न कुछ और सहूलतें देंगे, कोई इलाज मुआवजे की, कोई डिस्प्रिन, कोई एस्प्रिन आपके लीडर को दे देंगे हम। मुलाकात जो खौफनाक तरीन, खतरनाक तरीन कातलों, डाकुओं, चोरों, लुटेरों, रस्सागिरों को भी उससे महरूम नहीं किया जाता, इमरान खान को महरूम रखा गया है। अब अगर सिर्फ ये कह करके हम मुलाकात करवा देंगे, आप अजलास अटेंड कर ले, नाज़रीन इकराम याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। आज जैसा कि मैंने आपको बताया 29 मई है, ये 30 मई को कल ऐलान कर दें कि हम अजलास में शिरकत नहीं कर रहे, जाइए मैं लिख कर देता हूं कि कोई ना कोई इन्हें कान हो जाएंगे और कुछ न कुछ ये जेब से गिराएंगे नीचे, कुछ ना कुछ। मुलाकात वो इसलिए नहीं करा रहे, हाँ हो सकता है कि वकला की मुलाकात करवा दे और बहनों की मुलाकात भी करवा दे, लेकिन डर है कि उसने पैगाम जो देना है वो उसके अंदर जो लावा पका हुआ है इमरान खान के अंदर, उसे नजर आ रहा है ये क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। वो तो यही कहेगा कि लोगों को आवाज दो, सड़कों पर निकले। ये भी उन्हें डर है। एक डर है खून का नमूना ना ले ले, पता चल जाएगा हमने किस नस्ल का किस तारीख को जहर दिया है। इमरान खान को खौफ है। लेकिन अगर ये बजट इजलास के बाइकआउट का ऐलान करे तो ये एक दुरुस्त कदम होगा, इसके नतायज भी शायद बेहतर आना शुरू हो जाए। फिर चलते हैं, देखते हैं हमारे मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। ईरान अमेरिका की जंग जो है वो इब्तदाई जो कतरे हैं बारिश के, और जिन्होंने पंजाबी में काना बदल कहते ने, वो कतरे पड़ने शुरू हो गए हैं। वो भी आपको तफसीलात में बताऊंगा कि ऐन इस वक्त जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, क्या सूरत हाल है आपने हुर्मुज़ की और क्या सूरत हाल है लुबनान की। लुबनान के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो जरा छोड़ के मत जाइएगा, इस वीडियो को सुनिएगा जरूर। उसे सुनकर, उसे जानकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात किस तरफ अब जा रहे हैं और क्या बनने वाला है ये अमन के नोबेल प्राइज के उम्मीदवार
जेली फील्ड मार्शल का। जरूर सुनिएगा नाज़रीन करम, लेकिन जरा आइए पहले एक खबर सुन लीजिए। आसिफ अली जरदारी वही मुनाफिकाना चेहरा लोगों को बिठाया हुआ इकट्ठे करके एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है और क्या कहता है? कहता है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ, इस्टेब्लिशमेंट ना कहा करो, फौज है, बस सीधी बात है। तुम अपने बाप को बाप कहो या अपनी माँ का हसन कहो, बात तो एक ही है ना। तो क्यों नहीं साफ कहते कि हमने फौज के हाथ मजबूत करने हैं? किस फौज के हाथ मजबूत करने हैं? उस फौज के हाथ मजबूत करने हैं तूने भड़वे, जिसके हाथों पर जुल्फिकार अली भुट्टो का खून अभी भी कतरे रिस रहे हैं। उस फौज के हाथ मजबूत करने हैं जिसके हाथ रंगे हुए हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खूने नाहक से। उस फौज के हाथ मजबूत करने हैं जो खा गई इस मुल्क को और बिल्कुल तबाही के धाने पर ला खड़ा किया उसने। उसके हाथ मजबूत करने हैं ताकि इस पाकिस्तान का मजबूती के साथ खात्मा करे। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे जबड़ों से आसिफ अली जरदारी मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी का खून टपकते हुए दिखाई देता है। जब भी तेरा चेहरा उभरता है तो मेरे दिल से वो लानते निकलती हैं। वो एक एक लम्हा मुझे याद आता है जो मैंने अज़ियतों में गुजारा पूरे 9 साल नाज़रीन इकराम ज़ियाउल हक के दौर में। खा गया सारी ये उस जिद्दोजहद को, हराम कर दिए इसने उस सारी जिद्दोजहद। और अब ये वहां बैठा बात कर रहा है कि जनाब हम तू हाथ मजबूत कर। जिस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया तुझे निकालने का, तेरी जरूरत है? ईंट से ईंट, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। तेरे तो मुकदमत ऐसे खुले पड़े हैं कि वहां किसी ना गवाही की जरूरत है ना किसी ट्रायल की जरूरत है। अल्फाज, सफात, तहरीरे, सबूत खुद मुंह बोल। तो ये है नाज़रीन इकराम आपका आसिफ अली जरदारी। कौमी बीमारी पीपल्स पार्टी में इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी कि मैं कोई लफ्ज, कोई जुमला ही तरतीब नहीं दे पा रहा। वो पीपल्स पार्टी जिसे 60 सालों में फौज खत्म न कर पाई, एजेंसियां खत्म न कर पाई, यहाँ के मुल्ला खत्म न कर पाए, उसके मुखालफिन खत्म न कर पाए, वो तूने खत्म करके रख दी पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी। अगर अगला जहान हुआ तो जुल्फिकार अली भुट्टो की आंखें शोला बार होंगी तुम पर और बेनजीर भुट्टो की गिरफ्त में तुम होगे, तुम्हारा गिरेबान। उनकी सियासत और उनके खानदान के कातिल तो फौज के हाथ मजबूत करेगा ताकि फौज जो बाकी कसर रह गई है इस 25 करोड़ अवाम पर जुल्म करने की, वो भी पूरी करे और खा जाए इस पाकिस्तान को फौज जो बचा कुचा बाकी रह गया है। और तू इसे मजबूत करने की कोशिश कर। सोचिए नाज़रीन इकराम, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो आज भी पीपल्स पार्टी का इसलिए नाम लेते हो कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, ये पार्टी नहीं है नाज़रीन इकराम, ये जरदारी लीग है। ये बिलावल उसने कुछ भी कैच नहीं किया अपने ननियाल से, वो हक अली जरदारी की तस्वीर है और आसिफ अली जरदारी के ख्वाबों की ताबीर है। आपका उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। कता कर लीजिए ताल्लुक किससे? इस जरदारी लीग से। शर्म का मुकाम होना चाहिए ये अगर कहे कि फौज के हाथ हमने मजबूत करने हैं। नाज़रीन इकराम, मैं वक्त से बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के दरमियान वो जो कभी सेरीना में शुरू हुए थे, फिर आपका और मेरा पेट्रोल जला के ये कभी तेहरान जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहे हैं, ये सिर्फ इनकी आनियां जानियां मुनाफिकतें थी नाज़रीन इकराम। आपको याद है मैंने कहा था आपको, वो खाली कोई रूहानी बात नहीं थी, वो वजदानी मामला नहीं था, वो मेरिट्स की बुनियाद पे, हकायक की बुनियाद पर। वो मैंने नतीजा वक्त से पहले निकाल कर आपको दे दिया था कि आसिम मुनीर के मुकद्दर में जिल्लत निकलेगी। ये जो भी तगोताज कर रहा है एक्सपोज होकर रह जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिका, बहुत पहले आपको बता दिया था, जब ये वहां किसी सेल्समैन की तरह आसिम मुनीर दिखा रहा था ललचाई हुई नजरों से डोनाल्ड ट्रंप को कि ये ले ले, ये सब कुछ मौजूद है, बलोचिस्तान तेरा है, पसली भी तुझे दूंगा। वो पसली तो छोड़ो, अफगानिस्तान पर हमले करके उसे बगराम एयरपोर्ट भी लेकर दूंगा। तू जरा मेरी छतरी रख ताकि मारा ना जाऊं इमरान खान के चाहने वालों के हाथों से। पैगाम जाए फौज को कि अमेरिका मेरे साथ है, ताकि फौज भी दबी रहे। और मैंने आपको बता दिया था कि ये अगर आप ये कहें कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और इनके मुकद्दर में आसमान से कोई इज्जत उतरेगी, ये नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, कभी तो सोचिए कि इस क्लाउड पे खड़े होकर मैं कैसे ये कह रहा, दावे के साथ कैसे कह रहा था, जबकि मैं जवाब दे हूं आप। फिर ये भागते हुए गए जी मोहसिन नकवी पहुंच गया, जी मोहसिन नकवी ने बुलवा लिया है। वो इसलिए बुलवाया है चूंकि दस्तखत होने लगे हैं, इसलिए आसिम मुनीर को बुलवाया है कि मिलकर। मैंने कहा कोई दस्तखत वस्तखत नहीं होने जा रहे। अमेरिका को अपनी शिकस्त का दाग अपने दामन पे बर्दाश्त करके खामोशी इख्तियार करना होगा। और यह भी कहा था कि ट्रंप के लिए मामला इतना आसान नहीं कि दोबारा जंग शुरू कर सके। ना उसे कोई टैंक देने के लिए, कोई मिसाइल देने के लिए तैयार है, ना असलहा देने के
के लिए तैयार है। इसने एटमी मिसाइल मांगे, पेंटागन ने वो इनकार कर दिया। न पार्लियामेंट इसे फंड्स देने के लिए तैयार है। पूरी कौम का दबाव है कि ये क्या कर रहा है, ये इजराइल के हाथों खेल रहा है, नेतन्याहू के हाथों खेल रहा है। इसने अमेरिकन कौम का इमेज खराब करके रख दिया है पूरे ग्लोब पर। रोको इस पागल को, रोको इस लिवाने को, रोको इस फातरुल अकल को। ये आवाजें उठनी शुरू होगी अमेरिका से। नेटो ने साथ छोड़ दिया, मगरबी यूरोप, मशरकी यूरोप, जिससे ये अपना समझता था, सब ने मुंह मोड़ लिया। और बाकी बात तो छोड़े, जनूबी कोरिया तक ने मुंह मोड़ लिया। बाकी आप क्या बात करते हैं नाज़रीन इकराम। स्पेन ने क्या कहा वो भी आपको याद होना चाहिए। तो मैंने कहा था ये इंसान है ना, इतना दबाव कैसे सह सकता है। अब हुआ क्या है, एक वारदात हुई है बहुत बड़ी, जिससे मुझे जंग के आसार 5% दिखाई देने शुरू हो गए, महसूस होना शुरू हो गया नाज़रीन इकराम। वो क्या, आज इस वक्त जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, इजराइल ने जनूबी लुबनान पे तो मिसाइलों की बारिश कर दी है और 4 मिसाइल मारे हैं बैरूत के कल्ब में। इस वक्त शोले आसमानों के साथ बातें कर रहे हैं। शुनीद है कि अब ईरान अपने मिसाइल इजराइल की तरफ उसका मुंह करने, वही मंजर दोहराया जाने लगा है जो मंजर पहले था। वजह देखिए नाज़रीन इकराम, इजराइल की मौत है। एक तो मुकद्दर था ना, जो पहले मैं आपको गिनवा चुका हूं। मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गुफ्तगू सुन लिया कीजिए नाज़रीन इकराम। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि चूंकि अमेरिका की सुप्रीमेसी को जवाल ये तारीख के घूमते पहिए के अंदर ये तय पा चुका है। मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी इकोनॉमी वो बोझ नहीं उठा सकती उन अखराजात का जो जिन अखराजात की उन्हें जरूरत होती है अमेरिका को जी। और मैं बता चुका हूं कि दुनिया, पूरी दुनिया, पाकिस्तान तो छोड़े, चीज ही कोई नहीं है, सबसे बड़ा मकरूज मुल्क अमेरिका है। और जिन्होंने असासे उसके पास जमा करवा रखे हैं वो भी अपनी हेजमनी कायम करने के लिए सर्व कर चुका है, देने के लिए कुछ नहीं नाज़रीन इकराम। मुइशत उसकी डूब चुकी है। इस मुहिम जुई की वजह से इस वक्त पेट्रोल की कीमतें और अशियाए खुर्दनी की कीमतें बढ़ चुकी। वहां पेनी पेनी का हिसाब रखते हैं लोग। महंगाई ने घेरे में ले लिया है अपने अमेरिका को भी, लिहाजा इसे कौन लड़ने देता है। लेकिन नेतन्याहू ने जब ये देखा ये कन्नी कतरा रहा है, उसने फिर वो शुरू कर दी। उसे पता है कि मुझ पर हमला करेगा ईरान, उसे पता है कि फिर इज्जत का मामला बन जाएगा इसका, डोनाल्ड ट्रंप का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दफा फिर जंग की भट्टी जो है वो भड़काई दी जाएगी। क्या हुआ है, एक आवारा बहरी जहाज जो हिम्मत कर रहा था, जिसने जुर्रत की आपने हुर्मुज़ के उस तरफ जाने की जिस तरफ जाने से मना कर रखा है ईरान ने मिसाइल मारकर वो जहाज ही पूरा उड़ा दिया। पूरा तो नहीं उड़ा करता क्योंकि ये पूरा शहर होता है, उसके कल्ब के अंदर, और एक तैयारा भी गिरा दिया। वो तैयारा भी फजाई हदूद पार कर रहा था। अमेरिका ने इनकार किया है, उन्होंने मलबा दिखा दिया है नाज़रीन इकराम। तो ये है वो सूरत हाल जो बन चुकी है, जो मैं पहले आपको बताता चला रहा था नाज़रीन इकराम, कि ये बीमार सी बकरी, ये शबाज जोकर, ये आसिम मुनीर, इसकी चमड़ी के अंदर इतनी बदरूह है, पता नहीं क्या लानत है आसमानों से बरसी हुई उसकी रूह पे, उसकी सोच पे, उसके नाम पे, उसके किरदार पे, जो मुंतकिल करेगा ये लानत अपनी नस्लों को नाज़रीन इकराम। तो कहा था मैंने, पूरे दावे के साथ मैंने कहा था, आपको याद होना चाहिए कि नाज़रीन इकराम सारी दुनिया को कहने दे मुआहदा हो गया। अब जाओ ना, जरा कहो उसे सलीम साफी को, क्या बात कर, अब कहो कि रंगे बदन पकड़े जाने वालों जैसा मुंह अब दिखाओ ना किसी को, स्क्रीन पे आकर अब बताओ, अब ढूंढ के लाओ जरा वो गंद के ढेर सुहेल वड़ैच को, जो कहता था जी सियासत खत्म होगी जी, एडी मिराज, एडी इज्जत, एडा वकार, एडा वड्डा ना, वो पाकिस्तान कायदे आजम नु नसीब नहीं होया जेड़ा आसिम मुनीर नु हो गया। और उसने लिखा, और फिर लिखने के बाद वो पोर्शंस उनकी तशहीर की उसने पोस्ट की शक्ल में कि जी सिर्फ इमरान खान नहीं खत्म हुआ, पीटीआई नहीं खत्म हुई, बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गई, और मुस्लिम लीग की सियासत भी खत्म कर दी है। इस वक्त एक ही सियासतदान है, वो है हुण आ सुहेल वड़ैच नु देखे उसे जो दीदा इबरत निगाह हो। मैंने कहा था बदफेली करवा दिया उत्तो फड़ेगे किसी मर्द की तरह तेरी शक्ल होगी, अगर आज नहीं तो कल देखिएगा मुंह छुपाता फिरेगा जी। अब पूछो उस बीमार बकरी से आप, और उन भड़वों से पूछो कि जब ये कौमी असेंबली में आया ऐसे लगा कि जैसे कोई ये पता नहीं कोई 7 किले को फतह कर रहा है, जनूब तो लेके शमाल तक, मशरक तो लेके मगरब तक, इस तरह ये चल रहा था कौमी असेंबली में दाखिल। और वो भड़वे जो खड़े थे, फॉर्म 47 के गलीज बदन से निकले गलीज बदबुएं, खुद आवाज आई मुझे, सर इंशाल्लाह नोबेल प्राइज जो है तो मिलना है जी, तू सर कमाल करता है। अगो हंस रहा, हाँ वो जेब में समझ रहा था। लानत पड़ गई है नाज़रीन इकराम आसमानी, जिसकी मैंने आपको नवीद वक्त से पहले सुनाई। अभी देखिए इनका सवाल मैंने कहा था इसी हादसे, इसी वाक़े, इसी अलमिया के अंदर से निकलेगा। अलमिया भी तो है ना, एक तरफ से सारा ईरान तबाह करके रख दिया इन्होंने। ईरान खड़ा है, पूरी दुनिया की मुश्किलें हिला कर रख दी। पाकिस्तान के अंदर महंगाई देखे कहा जा रही है, लोग खुदकुशी पे आगे हैं। खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं मोमनो, आओ इन्हें इनके गले लगो, इन्हें पकड़ो गिरेबानों से, हालात ठीक हो जाएंगे।
گے. آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی اولادوں کو یتیم کرنے کی, اپنے لاشیں اپنی ماں کو بھیجنے کی؟ لڑو, لڑ کے مرو جوانوں کی طرح. جنگ چھیڑ دی ہوئی ہے انہوں نے, میں سیدھی بات بتا. آپ کا اسلحہ, آپ کی بندوقیں, آپ کے میزائل, آپ کی توپیں, اور آپ پر ہی لے کر آپ کے پہرے دار جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, سیدھے ہو جاؤ بھائی. اربوں روپے آپ کا لے کر چلے گئے. دیکھیے بہت غلط اقدام ہے, مذمت کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں یہ کشمیر کے سٹیٹس کو جو بدل کے رکھا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں سارے عمل پہ جو ظلم آج تک 70 برسوں میں کرتے یہ چلے آ رہے ہیں کشمیری عوام پر. ناجائز سمجھتا ہوں اس قبضے کو, لیکن یہ تو اپنی جگہ. ذرا ان کی خوبیاں بھی تو دیکھیے ناظرین کرام. جائیے, ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں سابق آرمی چیف. ٹوٹے ہوئے گھر کیا, گھر تو ملتا ہے نا, جب تک زندہ ہو یہ گھر لو بھائی. وہ بھی کیا ایک کنال کا گھر, پپڑیاں اتری ہوئی ہیں ان کے گھروں کی. اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ وہاں ڈسٹمپر کروا لے ہر سال, لیکن جی رہے ہیں, وہ عزت سے جی رہے ہیں. یہ ان کا خدا بیڑا غرق کرے. یہ تو مسلح ڈاکو ہے, یہ فوج کہاں ہے آپ کی؟ سارے ملک کو انہوں نے ڈی ایچ اے بنا کے رکھ دیا. ہر طرف سی ڈی ایس کا پتہ نہیں کیا شاپ, سینما گھر ان کے, پیٹرول پمپ ان کے, لاجسٹک ان کا, ٹھیکے ان کے, سمگلنگ ان کی, دھونس ان کی, دھاندلی ان کی, قبضہ ان کا. ایسی ہوتی ہے فوج. یہ تو نادر شاہ نے اس طرح دلی نہیں لوٹی تھی جس طرح یہ ملک لوٹتے چلے آ رہے ہیں ناظرین کرام, اور آپ خاموش ہیں. اور انہیں اللہ عزت دے گا. ایک روحانی میرے اندر وہ ایک تھا, القا تھا. یہ ممکن نہیں کہ ان کے مقدر میں عزت آئے. یہ ممکن نہیں کہ شریف کے کرپٹ خاندان کا کوئی بچہ یہ وزیر اعظم ہو. یہاں تو حکمران رہا ہے ناظرین کرام, یاد رکھیے. وہ رات کو عورتوں والے لباس پہن کے مردوں کی آگوش میں گرتا تھا. عادت تھی اسے, لت تھی اسے. خسروخان نام تھا اس کا. مبارک خلجی کو اس نے اپنے خواجہ سراؤں کو بلوا کر, علاء الدین خلجی کے بیٹے مبارک خلجی کو, اتنا غیر مبارک تھا وہ اس کا بیٹا, اس کا گلا گھونٹ کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا اس نے, اور حکومت کی پورے ہندوستان پر. تو یہ بھی خسرو خان ہے. حکمرانی مل جانا کوئی اللہ کی نعمت نہیں. کبھی کبھی یہ بہت بڑا زوال اور بہت بڑی رذالت کا باعث بنتی ہے حکمرانی. ناظرین کرام, حکمرانی وہ ہے, ایک کلرک بھی ہو تو باعزت ہو, جب ریٹائر ہو تو سارا محکمہ اسے جو جانتے ہیں وہ یاد کرے, یار بندے دا پتر. کوئی حکمران ہو تو لوگ کہیں کہ یار کمال سے, مثلا جنہیں جو آج بھی میں کہتا ہوں یار کمال آدمی سے. ناظرین کرام, ایران اور امریکہ کی صورتحال پہ تفصیلی ویڈیو میں آج ہی کروں گا, اور کل وہ آن ایئر جائے گی. وہ ضرور دیکھیے گا, اور پورے دلائل کے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ, ایویڈنسز کے ساتھ میں آپ کے سامنے صورتحال رکھوں گا, اور اس پر آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ وقت سے پہلے آپ کو بتا دوں گا. ایک بات تو طے شدہ ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا. اگر معاہدہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ جی اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.